ये एक ख्वाब सा लगता है मेरे को। ये चीज़ इसकी सारी फाइबर की बनी हुई है और एसी लगा हुआ है। हम इनके बेहद मशहूर हैं। इन्होंने सब पे हमारा एहसास किया और इतनी गर्मी में हमें वो भी सड़क के दरमियान में एसी लगवा के दिया है। आंधी तूफान बारिश आ रहा, हम वहीं पे बैठे हैं। हमारी बाइक्स जो है, हेलमेट जो है वो बारिश में भीग रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी भी ड्यूटीज वैसे परफॉर्म होंगी या फिर चलान कटना बंद हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ट्रैफिक वार्डन जो नीली वर्दी में हमें रोड्स पे नजर आते हैं, सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। कभी कभी तो दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब भी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। उनके लिए ये कैबिन्स जो है ये बनाए गए हैं। आइए चलते हैं उस जानिब, देखते हैं कि इन कैबिन्स में क्या क्या सहूलियात मौजूद है ट्रैफिक वार्डन के लिए और आवाम के लिए क्या क्या सहूलियात, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज इसमें मौजूद है। तो मेरे साथ रहिएगा जी। तो हम अंदर की जानिब जा रहे हैं। यहाँ बाहर आप देखें कि ये फाइबर का बना हुआ है, ये चीज़ इसकी सारी फाइबर की बनी हुई है और एसी लगा हुआ है। अंदर चलते हैं और जाके उनसे बात करते हैं जी। तो हमारे साथ फयाज साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर पहले तो तपती धूप में ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब एसी में बैठे हुए हैं और ये कैबिन आपको तकरीबन 18 साल बाद मिला है, कैसे महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। 18 साल से कभी भी किसी सीटीओ ने इस बारे में नहीं सोचा। हम इनके बेहद मशहूर हैं। इन्होंने सब पे हमारा एहसास किया और इतनी गर्मी में हमें वो भी सड़क के दरमियान में एसी लगवा के दिया है। तो ये एक ख्वाब सा लगता है मेरे को। तो सर आपको क्या लगता है कि पहले आप ड्यूटी परफॉर्म करते थे, रोड पे परफॉर्म करते थे, चलान वगैरह होते थे, ट्रैफिक का ख्याल रखा जाता था, अब ये कैबिन बन गया है, तो क्या लगता है कि अभी भी ड्यूटीज़ वैसे परफॉर्म होंगी या फिर चलान कटना बंद हो जाएंगे? जी पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि मेंटली हम जब एग्जॉस्ट नहीं होंगे, फ्रेश होंगे, तो पब्लिक डीलिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, ट्रैफिक का ध्यान भी चौक में बैठे हुए देख रहे हैं, चल रही है ट्रैफिक। अगर कहीं हम इशू बनते हैं तो फ़ौरन हम बाहर निकलते हैं तो कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे 3 बंदों की ड्यूटी होती है, 2 बाहर होते हैं, एक अंदर आराम कर होता है। जब वो बाहर वाले धूप में थक जाते हैं फिर वो अंदर आ जाते हैं, जो अंदर वाला होता है वो बाहर जाकर फिर ड्यूटी करता है। तो ये तकरीबन आपकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है और जो आपका स्टे है या ब्रेक आप जो लेते हैं वो यहाँ पर कितनी देर के लिए लेते हैं? ये 2 घंटे में तकरीबन आधा घंटा हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, और 8 घंटे की ड्यूटी है। 2 शिफ्टें में ड्यूटी होती है, सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक और 3 से लेकर रात 11 बजे तक। यानी कि अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप बीच में 1 घंटा या 2 घंटे एक बंदा आराम कर सकता है? जी बिल्कुल, इतना आराम बंदा कर सकता है। और पानी पीने के लिए जैसे मौजूद है, ठंडा पानी है। अच्छा, ये जो है ये पानी भी मौजूद है इधर, एसी और आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी, ये 1 टन का एसी लगा हुआ है। ठीक है, और ये पानी है तो पानी ठंडा पी सकते हैं। एसी ठंडे जैसे आप देख रहे हैं, बाहर टेम्परेचर जो है 49 है और अंदर जो है तकरीबन 26 है, तो इसलिए ड्यूटी करना काफ़ी आसान हो गया है। तो ये फाइबर का ये बना हुआ है, क्या इसके अंदर से हीट, बाहर से हीट अंदर की तरफ आती है? नहीं, बाहर से अंदर नहीं आती, क्योंकि अंदर लगा एसी लगा हुआ है। लेकिन हाँ ये है, जब धूप होती है थोड़ा सा मसला प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है ये। तो यहाँ आप बैठ के क्या इर्द गिर्द की ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेते हैं या आप जब यहाँ बैठे होते हैं तो आप प्रॉपर ब्रेक पे होते हैं? नहीं, जब यहाँ बैठे होते हैं हम वायरलेस से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट या कोई इशू बन जाता है तो जो 2 बाहर है वो डील करते हैं। अगर उनसे भी ना हो तो फिर जो अंदर बंदा बैठा है वो भी बाहर जाकर उनसे डील कर लेते हैं। सर ये तो काफ़ी अर्से 18 साल बाद सुनने में आया कि ये कैबिन बने हैं, लेकिन जब आप बाहर ड्यूटी परफॉर्म करते थे 8 घंटे की, तो तब क्या आपकी कैफियत क्या होती थी उस टाइम जब सख्त गर्मी होती थी और धूप जो है वो सर पे जो सूरज है वो सर पे? डेफिनेटली मूड ऑफ होता है इंसान का। अपनी बाइक पे बैठे हुए हैं, आंधी तूफान बारिश आ रहा, हम वहीं पे बैठे हैं। हमारी बाइक्स जो है, हेलमेट जो है वो बारिश में भीग रहे हैं और छतरी हमारे पास होती थी अपने ऊपर रखने के लिए। तो अगर ट्रैफिक चलानी पड़ती है तो फिर बैग वगैरह को वहीं पे बारिश में छोड़ के आना पड़ता था। अब ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि हेलमेट वगैरह हमारे अपने पड़े हुए ड्यूटी पर हम आते हैं तो हेलमेट वगैरह यहाँ रख लेते हैं। अपना बैग टिफ़न वगैरह खाने का वो यहाँ रख लेते हैं। खाना जब खाना होता है तो हम अंदर ही बैठ के खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। नमाज वगैरह वो मस्जिद में पढ़ते हैं, वहाँ यहाँ नहीं अंदर पढ़ सकते हैं हम। तो सर ये ड्यूटी डेस्क भी यहाँ पर मौजूद है, ये किसी ख़ास ड्यूटी के लिए है या फिर कोई ऐसे ही बनाया है कि बस चीज़ें रख लें? नहीं, ऐसे ही बनाया हुआ चीज़ें रखने के लिए। खाना वगैरह खाना है, अपना बैग वगैरह को रखना है, कुछ सामान वगैरह रखना है तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हर किस्म के जो अफसर हैं जो यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई स्पेशल रैंक के ऑफिसर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आके बैठ सकते हैं? नहीं, जिसकी ड्यूटी
लगी हुई है इस चौक में वो बैठ सकते हैं, वो किसी भी रैंक का हो सकता है, इंस्पेक्टर रैंक का भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर का भी हो सकता है, एएसआई कांस्टेबल जो भी है, जिसकी ड्यूटी लगी है वो बैठ सकता है। तो यहाँ पर आपने लाइक ट्रैफिक वार्डन के अलावा आवाम के लिए इसमें कुछ सहूलत मौजूद है? नहीं, ये मसूला यही मौजूद है, पानी पी सकते हैं। अक्सर लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, रुकती हैं, ठंडा पानी उनको पिलाते हैं, बस इसके अलावा कोई सहूलत उनके लिए नहीं है। तो हमारी जो आवाम है जो ट्रैफिक यहाँ पर गुजर रही होती है, अक्सर हम देखते हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से वो ट्रैफिक वार्डन से बहुत बदतमीज़ी करती हैं, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, तो इंशाल्लाह ताला हम भी प्रोफेशनल हैं, हम भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान आपको पता हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं मज़ीद हद तक एक बात ना बिगड़े। तो आप इससे हटकर एक बात है कि आप रोड्स पे होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि बहुत बहुत वर्स्ट केसेस आते हैं, सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस जो आपने अपनी ड्यूटी में देखा हो? सर यही कसूर है, यही लोग अक्सर कहते हैं जी मैंने क्या किया, सिर्फ सीट बेल्ट नहीं बांधा, कोई कहता हेलमेट ही नहीं पहना, मैंने कौन सा मर्डर कर दिया, इतना बड़ा कोई जुर्म तो नहीं है। अक्सर यही वर्डिंग सुनने को आती है कि उसको पकड़ो उसको पकड़ो, मतलब अपने गिरेबान में कोई नहीं जंगता, दूसरों पे क्रिटिसाइज करते वो देखें, बस इस तरह करते हैं अक्सर लोग। जी, तो हमारे साथ फयाज साहब मौजूद थे जिनका कहना ये था कि आप लोगों को अपने जब आप रोड्स पे होते हैं तो आपने सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं करनी होती, अपने घर वालों की भी करनी होती है, क्योंकि अगर आप खुद हेलमेट पहने तो आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करें, अपनी फैमिली के लिए खुद को प्रोटेक्ट करें। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।